मैं सर्वप्रथम ट्रैवल्स टाइम का धन्यवाद करते हुए अपने सभी उपासक उपासिकाओं और सभी देशवासियों के सुखी मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आज भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन से मैं एक सूत्र की व्याख्या करूंगा, जिस सूत्र का नाम है निधि खंड सूत्र। मित्रों, आज की जो परिस्थिति है वैसी परिस्थितियां पूर्व काल में भी रही। मनुष्य जन्म ग्रहण करने के बाद ये जीवन कैसे जिया जाए, इसकी हम सभी मनुष्यों को एक दृष्टि है। एक दृष्टि के साथ हम इस जीवन को जीते हैं। तो इस जीवन जीने को लेकर के एक दृष्टि आम जनमानस की जो अवधारणा है वो ये है कि ये सुखी जीवन हम कैसे जिए। तो इस सुखी जीवन की चाहत तो कॉमन है, सब चाहते हैं, लेकिन इस सुखी जीवन को जीने के लिए सामान्यतः एक अवधारणा है कि साम दाम दंड भेद जैसे भी हो वैसे सर्वाधिक संपत्ति का मालिक बनो। और इसलिए लोग इस दुनिया में कैसे भी करके अधिक से अधिक संपत्ति अर्जन करना चाहते हैं। और एक दूसरी जो दृष्टि है वो दृष्टि इस संपत्ति अर्जन से भी ऊपर है। वो इसलिए कि जीवन मिला है तो भोजन, वस्त्र, औषधि और निवास, ये चार चीजों की आवश्यकता सबको पड़ने वाली है। लेकिन क्या इन चार चीजों का अर्जन, इनका संग्रह आपको इस दुनिया में परम सुख शांति को उपलब्ध करा सकता है? आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी? ऐसा नहीं होता है। ऐसा सम्राटों को भी नहीं हो पाया है। सम्राट लोगों को भी अशांति हुई है और वो जो है जब जब अपने राज्यपाट से वो उदास हुए हैं तो वह संन्यास धर्म की ओर गए हैं। उन्होंने गृह त्याग किया है, तपश्चर्या के मार्ग को अपनाया। तो भगवान बुद्ध उस समय एक सूत्र की व्याख्या करते हैं, उपदेश देते हैं, जिसे हम निधि खंड सूत्र कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं इस संसार में जब संपत्ति चाहिए तो कहते हैं कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है, कि इस संसार में 4 प्रकार की संपत्ति होती है। तो पहली जो संपत्ति है उसे थावरा निधि कहा गया। थावरा निधि का मतलब है जो निधि जो संपत्ति चल नहीं सकती, मूव नहीं हो सकती, इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि जो अचल संपत्ति है, जो चलायमान नहीं है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है ये संपत्ति। जैसे हमारा घर हो गया, हमारी जमीन हो गई, प्लाट हो गया, ये एक तरीके से जड़ है, लेकिन ये बहुत अधिक मूल्यवान है। लेकिन जैसे ये मूल्यवान है, इससे भी अधिक मूल्यवान है हमारे पास जो है, जो मूव हो सकती है, जो प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे जो चलायमान संपत्ति है, जो चल संपत्ति है, जैसे रुपया, पैसा, हीरे मोती, जवाहरात, रत्न, आभूषण इत्यादि चीजें, इससे भी एक अधिक मूल्यवान प्रॉपर्टी है। वो सब मूल्यवान प्रॉपर्टी है जो हमें ये जो जीवन मिला है, ये इसको अंगस्मा निधि कहा गया। शरीर के जो अंग हैं, जो जीवन मुझे मिला है, भगवान बुद्ध के समय की एक घटना है कि भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है जो अपने जीवन से बहुत परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। कोई उन्हें भगवान बुद्ध का रास्ता बता देता है कि आप इतने अशांत हैं, एक बार भगवान बुद्ध को आप मिले तो आपके जीवन में जो अशांति है वो दूर हो जाएगी। तो श्रावस्ती के जेतवन में भगवान बुद्ध जहाँ थे वहाँ वो व्यक्ति आता है, भगवान को प्रणाम करता है, अभिवादन करके एक और बैठ जाता है और उनसे निवेदन करता है भगवान बुद्ध से कि भगवान आप मुझे मेरी अपनी शरण में ले लें, अब इस संसार में मैं नहीं जीना चाहता हूँ। तो जब उसका ये भाव देखते हैं तो भगवान बुद्ध पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों आप इस संसार में नहीं जीना चाहते, क्यों दूर जाना चाहते हैं? कहते भगवान मैंने इतनी मेहनत की, इतनी प्रॉपर्टी कमाई, इतना बड़ा सेठ बना, नगर सेठ बन गया, लेकिन घर में कोई हमें सुनता ही नहीं। पत्नी है तो बात बात पे झगड़ा करती है, कहती तुमने किया ही क्या अपनी जिंदगी में। और जो बेटे लोग हैं तो वो लोग भी सुनते नहीं,
वो भी हमें जवाब देते हैं, कहते हैं अरे तुमने किया है तो कोई एहसान किया है क्या, सबके बाप करते हैं। तो भगवान इतना मैं अशांत हो गया हूँ कि जिनके लिए सब कुछ किया, पूरा जीवन लगा दिया, और वही आज हमें नहीं सुनते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अच्छा ठीक है, एक छोटा सा उसको पत्थर देते हैं, कहते हैं कि इसे लो और लेकर के जाओ और इसको तुम मार्केट में बेचने जाओ, लेकिन इसे बेचना नहीं, वापस ले आना। तो वो जैसे जाता है रास्ते में, तो रास्ते में देखता है एक सब्जी वाला मिलता है, उसे कहते हैं कि भैया मैं ये बेचना चाहता हूँ, आप लेंगे क्या। तो ऐसे देखता है और कहता है कि ठीक है ले लूँगा। कितने में, कहते एक ट्रे टमाटर ले लेना। बोले कि नहीं नहीं इतने में नहीं देता। और आगे चला जाता है, किसी अनाज वाले के पास जाता है, कहता है कि मैं ये बेचना चाहता हूँ, आप लेंगे क्या। तो वो देखता है और अनाज का व्यापारी कहता है ठीक है मैं ले लूँगा। कितने पैसे में, कहता है कि 2 कुंटल गेहूँ ले लेना। कहते कि नहीं नहीं इतने में नहीं देता। और आगे चला जाता है, और आगे जाता है तो वहाँ जा कर के फिर वो एक किसी सुनार के यहाँ जाता है, देखता है, उसे कहता है कि आप इसे खरीदेंगे, दिखाता है, तो वो ऐसे देखता है, देखने के बाद कहता है कि अच्छा ठीक है मैं 2000 जो है मुद्राएं आपको दे देता हूँ। कहते कि नहीं नहीं इतने 2000 में नहीं बेचूंगा मैं, और आगे बढ़ जाता है। शाम होते होते वो व्यक्ति एक जौहरी की दुकान पे पहुंचता है, एक रत्नों की दुकान पर पहुंचता है, और उसे वो दिखाता है, कहते हैं कि मैं ये बेचने आया हूँ, आप इसे लेंगे क्या। तो वो उसे देखता है और देखने के बाद अपने हाथ में लेता है, अंदर जाता है, एक छोटी टेबल निकाल के लाता है, उस पर एक सुंदर कपड़ा बिछाता है और उसको उसके ऊपर ऐसे बीच में रखता है और उसको हाथ जोड़ता है और उसकी 3 बार प्रदक्षिणा करता है। तो ये व्यक्ति बड़े आश्चर्य से देख रहा है। तो जब वो 3 बार प्रदक्षिणा करता है फिर इस आदमी के भी हाथ जोड़ता है, कहता है मित्र तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा आभार, तू इसे बेचने आया, मालूम ये क्या है, ये बेशकीमती रत्न रूबी है, मेरी कई पीढ़ियां रत्नों के व्यापार में गुजर गई, इस रत्न का मैं पहली बार दर्शन कर रहा हूं, इसका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मैं अपनी सारी कयानात, सारा कुछ जितनी प्रॉपर्टी है सब कुछ तुझे दे दूं, फिर भी मैं इसका मूल्य नहीं दे पाऊंगा, तू इसे बेचने आया है, लेकिन इसे मैं सारी संपत्ति देकर के भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। जब वो इस तरह उसके बारे में बताता है तो ऐसा सुनकर के उसे बहुत आश्चर्य होता है, एकदम हाथ जोड़ता है और कहने लगता है कि नहीं नहीं मुझे बेचना नहीं है, आप शीघ्र मुझे वापस दे दें, मैं बेचना नहीं चाहता हूं, अब मुझे वापस दे दीजिए। और फिर वो उसे वापस लेता है और इतना आश्चर्य से भर जाता है कि भागा भागा वहां से आता है भगवान के पास, भगवान को प्रणाम करता है और दे देता है, कहता है कि भगवान ये लीजिए अपनी अमानत, मुझे क्या मालूम कि आपने बेशकीमती रत्न रूबी दिया है मुझे। तो भगवान पूछने लगते क्या हुआ, कहने लगते हैं, कहता है कि भगवान एक व्यक्ति सिर्फ एक ट्रे टमाटर में ले रहा था, एक व्यक्ति इसे सिर्फ 2 कुंटल गेहूं दे रहा था, एक व्यक्ति सिर्फ 2000 रुपए दे रहा था, लेकिन एक व्यक्ति ने इसके दर्शन मात्र से धन्य हो गया, 3 बार इसकी प्रदक्षिणा की, मेरा धन्यवाद किया, मेरा शुक्रगुजार हुआ, और उसने कहा कि मालूम कि मैं सारी संपत्ति तुझे दे दूं फिर भी इसकी कीमत नहीं दे सकूंगा, इतना मूल्यवान है, ये बेशकीमती रत्न रूबी है। भगवान तब मुझे समझ में आया कि ये तो रत्न है, आपने मुझे रत्न दिया है। तो लेकर के आता है और वापस कर देता है। भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारा जो जीवन है ना, ये जीवन भी इस रत्न की तरह है, जो जीवन तुम्हें मिला है, तुम इसकी कीमत किससे लगवा रहे हो। अगर इस जीवन का मूल्य तुम किसी सब्जी वाले से लगाओगे तो अपनी हैसियत के अनुसार ही तो इसकी कीमत लगाए, तुम इस मूल्यवान जीवन की कीमत लगवा किससे रहे हो, पत्नी से, बच्चों से। तो इस कहानी से ये स्पष्ट होता है कि और अधिक मूल्यवान प्रॉपर्टी क्या है। तो मेरे जीवन में ये जो जीवन मिला है, ये जो शरीर मिला है, कोई कहे 2 लाख रुपया देंगे अपना एक हाथ दे दो, तो कोई कहेगा ले जाओ, कोई कहे कि 10 लाख रुपया देंगे अपनी एक आंख दे दो, तो कोई दे पाएगा क्या। कोई कहे 10 लाख करोड़ रुपए देंगे अपना हार्ट दे दो, तो कोई दे पाएगा क्या। क्योंकि आदमी अपने जीवन में चल और अचल संपत्ति को पूरा बेच करके भी इस
जो जीवन मिला है, ये जो शरीर है, इसमें कोई भी कमी आती है तो उसका इलाज करवाना चाहता है। वो इस जीवन को बचाने के लिए दोनों संपत्तियों को आहूत कर देना चाहता है। ये इतनी मूल्यवान है, इसे बचाने के लिए, इसे संरक्षित करने के लिए। लेकिन भगवान कहते हैं इतनी मूल्यवान प्रॉपर्टी होकर के भी एक दिन ऐसा आता है जब आपका सबसे प्रिय व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को ले जाकर के जला देता है। इस प्रॉपर्टी को भी आपका सबसे प्रिय व्यक्ति से जला देता है। तो भगवान पूछते हैं कि तुम जिस आपाधापी में इस संसार में लगे हो कि सबसे अधिक संपत्ति अर्जित करूं, संपत्ति अर्जित करूं, कौन सी संपत्ति है जो बचने वाली है? इस मूल्यवान प्रॉपर्टी के साथ तो सब चला जाता है और आप इसके लिए परेशान। तब भगवान कहते हैं कि इस संसार में एक प्रॉपर्टी है जिसे आग जला नहीं सकती, चोर चुरा नहीं सकते, कोई ठग उसे ठग नहीं सकता, कोई उसकी बेईमानी नहीं कर सकता, कोई उसमें हिस्सा नहीं बटा सकता है। कौन सी प्रॉपर्टी है? भगवान कहते हैं अनुगामिका निधि। चौथी निधि का नाम है अनुगामिका निधि। एक ऐसी निधि जो हमारा अनुगमन करे, व्यक्ति के पीछे पीछे उसका अनुगमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति का पीछे पीछे उसका अनुगमन करते हुए वो प्रॉपर्टी आगे बढ़ती है। कितनी मूल्यवान प्रॉपर्टी है वो। तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? तो भगवान कहते हैं कि इसमें कुशल कर्मों की निधि है, ये ध्यान साधना की निधि है, ये बोधिचर्या की निधि है, बोधिचर्या का आचरण करने की, ये दान की निधि है, ये सील की निधि है, ये बोधिचित्त उत्पाद की निधि है, ये निब्बाना की निधि है। जब कोई व्यक्ति इसके लिए कार्य करता है तो ये वो निधियां हैं जो आपके इस भौतिक जगत के साथ साथ आपके परमार्थ को भी समृद्ध बनाते हैं। और इसलिए आपके जीवन में सबसे मूल्यवान निधि है जिसे हम कहते हैं अनुगामिका निधि, जो आपके जीवन के लिए तो कल्याणकारी है ही, लेकिन आपका जीवन अनंत जीवों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। अनंत लोगों को और उसका लाभ मिलेगा, अनंत लोग जो है परमार्थ की तरफ बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में बहुत ही मूल्यवान निधि है अनुगामिका निधि। और हमें जीवन की इन 4 मूलभूत आवश्यकताओं को, 4 पचया भोजन वस्त्र औषधि और निवास अर्जन के अन्यत्र भी मुझे जो कार्य करना चाहिए परोपकारता और उपकारता के लिए। बोधिसत्वों का जो जीवन है वो परोपकारता और उपकारता से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, मैत्री से भरा हुआ है। ये मेरे लिए आदर्श है कि जो जीवन मिला है वो कैसे जिए, तो वो बोधिसत्व की चर्या के अनुकरण करते हुए हम जिए, यही मेरे लिए कल्याणकारी है। मैं यहीं पर रुकता हूँ और आप सभी को पुनः बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ कि आप सबका जीवन कल्याणमय हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, आनंदित हो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। साधु साधु साधु।